इमेजिन, अब से कुछ ही मिनट्स बाद दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज में एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है। एक जायंट एस्ट्रॉइड लगभग 10 किलोमीटर वाइड सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स लैंड पर नहीं, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच गिरने वाला है। इम्पैक्ट तक सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर एक डायनासोर किलिंग एस्ट्रॉइड पैसिफिक ओशन में गिर जाए तो अर्थ के साथ क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। इम्पैक्ट से कुछ ही मिनट्स पहले एस्ट्रॉइड एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। वो इतनी स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है कि उसके आसपास की हवा सुपर हीट होने लगती है। स्काई में एक जायंट फायरबॉल दिखने लगता है। दिन हो या रात, पूरा स्काई चमक उठता है। मिलियंस लोग फोन्स निकालकर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है। जैसे ही एस्ट्रॉइड पैसिफिक ओशन से टकराता है, एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन होता है। ओशन का पानी इंस्टेंटली वेपराइज होने लगता है। इम्पैक्ट साइट पर टेम्परेचर सन की सरफेस से भी ज्यादा हो सकता है। एक जायगेंटिक क्रेटर क्रिएट होता है। शॉक वेव हर डायरेक्शन में फैलने लगती है। अगर आप इम्पैक्ट के आसपास होते तो आपको रियलाइज करने में भी टाइम नहीं मिलता, सब कुछ इंस्टेंटली खत्म हो जाता। लेकिन असली डिजास्टर अभी स्टार्ट हुआ है। इम्पैक्ट के बाद ओशन की सरफेस ऊपर की तरफ एक्सप्लोड करने लगती है और क्रिएट होती है मेगा सुनामीज। ये नॉर्मल सुनामीज नहीं होगी। कुछ वेव्स की हाइट हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक पहुंच सकती है। हवाई सबसे पहले हिट हो सकता है। पैसिफिक के आइलैंड्स मैप से गायब हो सकते हैं। जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की वेस्ट कोस्ट सब डेंजर जोन में होंगे। कोस्टल सिटीज में लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने मैसिव वॉल्स के सामने सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। पूरे पोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, शिप्स खिलौनों की तरह उछलने लगेंगे और मिलियंस अफेक्टेड होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि सुनामी ही सबसे डेंजरस पार्ट है, लेकिन रियलिटी और भी डेंजरस है। इम्पैक्ट के बाद बिलियंस ऑफ टन्स की डेब्रीज एटमॉस्फेयर में शूट हो जाती है। कुछ घंटों बाद ये डेब्रीज वापस अर्थ पर गिरने लगती है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करती है। स्काई लाल चमकने लगता है। कई रीजन्स में फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी अर्थ जल रही हो। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्शन के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब अर्थ एक नए फेज में एंटर करती है, इम्पैक्ट विंटर। डस्ट और स्मोक एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सनलाइट ब्लॉक करने लगते हैं। दिन में भी स्काई डार्क और ग्रे दिखने लगता है। टेम्परेचर्स रैपिडली गिरने लगते हैं। फार्मिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। प्लांट्स सनलाइट के बिना मरने लगते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों फूड शॉर्टेज फेस करने लगते हैं। सुपरमार्केट्स खाली होने लगते हैं। कंट्रीज रिसोर्सेज के लिए compete करने लगती है। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सकती है? गुड न्यूज ये है कि हम डायनासोर्स नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अंडरग्राउंड शेल्टर्स है, फूड शॉर्टेज सिस्टम है, साइंटिफिक नॉलेज है। कुछ कंट्रीज अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन बिलियंस लोगों के लिए सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो सकती है। सिविलाइजेशन सरवाइव कर सकती है, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इंटरेस्टिंगली ऐसा इवेंट पहले भी हो चुका है। 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने डायनासोर्स का एरा खत्म कर दिया था। आज हम स्पेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और फ्यूचर में हम शायद डेंजरस एस्ट्रॉइड को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कल एक जायंट एस्ट्रॉइड पैसिफिक ओशन में गिर जाए तो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी चैलेंज शुरू हो जाएगी और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया बदल सकती है।